अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ काश्तकार भाइयों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। दोस्तों, आज बहुत ही चावल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे काश्तकार भाई हैं जो चावल काश्त करते हैं हर साल, वो देखते हैं कि जैसे हम लोग चावल की फसल को काश्त करते हैं तो इब्तदाई स्टेज के ऊपर जब हम DAP इस्तेमाल कर लेते हैं, शुरू में यानी कि DAP इस्तेमाल करते हैं और लगातार पानी लगाते रहते हैं, तो हमारी फसल में एक जाला सा बन जाता है जिसको हम सरेकी में छेबल भी कहते हैं। सरेकी में क्या कहते हैं भी? सरेकी में इसको छेबल कहते हैं और यानी कि जाला वगैरह इसको कहते हैं। ये सब्ज़ कलर का होता है। तो जैसे ये जाला बनता है, हमारे बहुत सारे काश्तकार खुश हो जाते हैं कि अब हमारी जो फसल है, हमारी फसल में जाला बन चुका है, अब हमारी फसल खुशहाल रहेगी और हमारी जो फसल है वो बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। अब हमारी फसल में पानी भी खड़ेगा, यानी कि वो इस तरह की उनके जहन में सोचें आना पड़ती हैं। उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ कितना ख़तरनाक होती है और ये चीज़ उनकी जेब के ऊपर कितना ख़तरनाक असर डाल रही होती है। तो देखें अभी फ़ायदेमंद कैसे होती है। जब हम उनसे पूछते हैं अभी फ़ायदेमंद किस तरह होती है, तो वो कहते हैं कि इसके जाला के यानी कि जो छेबल होता है, इसके पैदा होने से हमारी फसल में जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। जाला कब पैदा होता है कि जब आपके फसल में 15 से 20 दिन तक मुसलसल पानी खड़ा रहे और आपने फसल में फास्फोरसी खादों में ज़्यादा दी हो, फास्फोरसी खादें भी ज़्यादा दी हुई हों, और जब फसल में 15 से 20 दिन मुसलसल पानी खड़ा रहे तो ये जाला बन जाता है, छेबल बन जाते हैं फसल में। हमारे काश्तकार कहते हैं कि अब पानी भी खड़ा रहेगा तो अब हमारी फसल जो ना खुश होगी। उनसे पूछते हैं कि ये फ़ायदेमंद किस तरह है, तो कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ नहीं उगती हैं इसकी वजह से। ठीक है भी कि जब आप 15 से 20 दिन तक मुसलसल अपनी फसल में पानी लगाते हैं दिन रात, तो पानी लगाने से, पानी खड़ा करने से भी जड़ी बूटियां नहीं उगती। लेकिन जिस तरह आप लोग अपने जहन में समझते हैं कि इसके पैदा होने से जड़ी बूटियां नहीं उगती, तो इसी तरह ज़रा आप लोगों ने सोचे कि आपकी फसल का जो पौधा है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। जहाँ पे भी ये जाला होगा, इब्तदाई स्टेज के ऊपर आप लोग अपने फील्ड में इर्द गिर्द जाके विजिट कर दीजिएगा कि वहाँ पे जो भी पौधे होंगे वो दबाव में आप लोगों को नज़र आते होंगे, और वहाँ पे जो पौधों की पॉपुलेशन होगी वो 2 से 3 पौधों तक होगी। मज़ीद पौधे पैदा करने में उनको मुश्किलात आती हैं। जिस तरह ये जाला जड़ी बूटियों को उगने में रुकावट बना हुआ होता है, इसी तरह ये धान की फसल के जो पौधे होते हैं उनको नए पौधे उगने में भी ये उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो दोस्तों, ये दरअसल एक फंजाई या इसको एलजी कहते हैं कि ये कब उगते हैं? जब आपके फील्ड में फास्फोरसी खादें ज़्यादा होंगी, फास्फोरस की ज़्यादा मिकदार होगी, और या फिर पानी की ज़्यादा जो ना मिकदार होगी। पानी मुसलसल आप जो ना अपनी फील्ड में पानी को मुसलसल खड़ा रहने दें और फास्फोरस की खादें भी दे दें, तो आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन के बाद ये बनना शुरू हो जाता है। एक सादा सी मिसाल है, आप घर में भी इसको फील्ड की बजाय घर में किसी जगह पे कोई एक गड्ढा वगैरह खोद के वहाँ पे पानी डाल दें मुसलसल गड्ढे में, और फिर उस तरह क्या करें, गोबर डाल दें, क्योंकि गोबर में फास्फोरस होती है। तो वहाँ पे भी 5 से 6 दिन के बाद वो जाला बन जाता है, छेबल बन जाते हैं। ये दरअसल फंजाई होती है, ये जिंदा होती है और जानदार होती है, जो आपकी फास्फोरस को खा रही होती है और आपके पौधे को दबाव में दे रही होती है। पौधा जो है ना इस मुश्किल में होता है कि वो नए पौधे नहीं बना पाता और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, वो इतना खुशहाल भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर चावल के काश्तकार हैं तो जिस फील्ड में भी आप इस जाले को या इस छेबल को देखें कि ये पैदा हो रहा है, तो आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को कॉपर सल्फेट या जिसको आप लोग नीला थोथा कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड है, या फंजीसाइड बैक्टीरियासाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं आप लोग किसी अच्छी कंपनी का। अगर नीला थोथा कॉपर सल्फेट आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये 250 से 3 किलोग्राम फी एकड़ यूरिया के साथ मिक्स करके इसका छटा कर दें, बशर्त ये कि पाउडर फार्म में हो। और अगर, क्योंकि नीला तोता जो होता है ये पत्थर फार्म में भी मिलता है, सॉलिड फार्म में होता है, इसको फिर आप जो ना ग्राइंडिंग करके अच्छी तरह से यूरिया के साथ मिक्स करके या फिर रेत के साथ मिक्स करके तो इसका जो ना छटा कर सकते हैं। और इसके छटा करने से ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक फंजीसाइड है, बैक्टीरियासाइड भी है इसको कहते हैं, और ये उस जाले के ऊपर जो है ना अटैक करेगा, उसको किल करेगा, और क्योंकि उसके खिलाफ ये मतलब उसकी ग्रोथ को ये रोकेगा। और जैसे ही वो जाला कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
तो आप लोग खुद फिर देखना कि अब हमारे फील्ड की पोजीशन किस तरफ जाती है। उस जाले के ख़त्म होने के बाद अब आप लोगों का फील्ड पहली पोजीशन में नहीं होगा। आप वो पौधे जो इसके दबाव में थे वो नए पौधे निकालना शुरू कर देंगे और खुशहाल होंगे। उनके सर सब्ज़े में, उनकी ताजगी में, उनकी ग्रोथ में एक मुनफरिद खुशहाली आएगी आप लोगों की फसल के अंदर। जड़ी बूटियाँ तो वैसे भी नहीं उगती। अगर आप मुसलसल पानी खड़ा करने दें 15 दिन के बाद 15 दिन तक या 20 दिन तक मुसलसल पानी को कम नहीं होने देते अपने फील्ड में, जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नहीं उगेंगी। बशर्त ये है कि आप इस जाले को ना उगने दें, क्योंकि ये जाला आपके पौधों की उसकी ग्रोथ और नए पौधों के पैदा होने में रुकावट बन रहा होता है, और साथ साथ जो DAP आप लोगों ने इस्तेमाल की हुई है उसको भी खा रहा होता है, आप लोगों की खादों को खा रहा होता है। ये आपकी जेब के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम लोग इसको देख के हम खुश हो जाते हैं कि अब हमारी फसल जो है ना खुशहाली की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, कि अगर ये इब्तदाई स्टेज के ऊपर बन जाता है कि वो स्टेज जहाँ पे जो ना धान की फसल ने झाड़ बनानी है, टिलर्स बनाने हैं, शगुफे बनाने हैं, उस वक्त ये जाला पैदा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, वो शगुफा साजी रुक जाएगी और पौधे दबाव में आ जाएंगे और पौधों की ग्रोथ भी वैसे नहीं होगी जैसे इस जाला के, इस छेबल के बगैर होती है। तो इसको जहाँ पे भी आपकी फील्ड में अगर ये नज़र है तो इसको कंट्रोल करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं दोबारा इस वीडियो में आप लोगों को ये कहना पसंद करूँगा कि मेहरबानी करके जितने भी मेरे नए दोस्त मेरे चैनल के ऊपर आते हैं तो उनसे एक मैं मुअज़्ज़ज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यार, और मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी दें, लाइक भी करें, इसको शेयर भी किया करें। और दूसरी बात ये है कि अपनी राय दें कमेंट्स के अंदर। और हम लोग बैठे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं यार, सर्चिंग कर रहे हैं, फील्ड में जाकर वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं? खुद देखने के लिए नहीं बनाते यार, क्योंकि हम लोग एग्रेरियन हैं और जो चीज़ हमें मिलती है हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए, हम अपने एग्रेरियन भाइयों के लिए एक न्यू अपडेट जो हमारे जहन में होती है और रिसर्च में होती है वो आप लोगों तक शेयर करते हैं। और आप लोग के जहन में जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कमेंट्स में बताएं और फिर हम उसी के ऊपर जो है रिसर्च चीज़ें करके वो उसको एक वीडियो की शक्ल में लेके आएंगे और इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे।